Welcome back to SK1 and we're back again with another video on class 11th की NCERT Mathematics third chapter Trigonometric Functions and आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो टिपिकली हम लोग किसी भी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज सेम वीडियो में कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू इट बीइंग रादर लेंथी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट्स कवर किए, इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। एक्सरसाइज 3.3 जो पहला प्रॉब्लम है, दिस इज प्रूव दैट एंड देन यू हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम। तो पांचों में हमें यही प्रूव ही करना है एंड इट गोज लाइक पहला साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 माइनस tan स्क्वेयर पाई ओवर 4 इक्वल्स 1। नॉट एग्जैक्टली 1 माइनस हाफ। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक है। इसमें हमें बस बेसिकली यही करना है कि इनके वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। साइन पाई ओवर 6 इज 30 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 30 हाफ होता है आपका। तो साइन स्क्वेयर इज बेसिकली हाफ का स्क्वेयर। रिमेंबर द साइन स्क्वेयर की जब बात होती है सो इट इज़ बेसिकली पहले साइन इवैल्यूएट करो फिर उस नंबर का स्क्वेयर करो, मतलब साइन दिस एंगल टाइम्स साइन दिस एंगल। से 1/4 हो गया आपका। कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 क्या होता है? तो कॉस पाई ओवर 3 इज 60 डिग्रीज, तो कॉस 60 हो जाता है अगेन 1/2, तो ये हो गया फिर से 1/4। तो साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है। tan स्क्वेयर पाई ओवर 4 क्या होगा? पाई ओवर 4 इज 45 डिग्रीज, तो tan 45 क्या है? 1 है, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, इनका रेशियो 1। तो ये बेसिकली आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। ऑलराइट। तो अब यहाँ पे इन चारों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 माइनस tan स्क्वेयर पाई ओवर 4 क्या मिल गया? 1/4 प्लस 1/4 माइनस में 1, तो ये हो गया क्या? 2/4 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ दिस नंबर हियर। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। एंड ऐसे हमारा ये जो प्रूव करना था दैट दीज टू आर वेल इक्वल, वी हैव प्रूव्ड इट। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, यू नो कि साइन पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है? कॉस पाई ओवर 3 के इक्वल होता है। ये भी देख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इवैल्यूएट देम सेपरेटली आप देख सकते हो, क्योंकि पाई ओवर 6 इज व्हाट 30 डिग्रीज। अगर एक चीज़ देखो तो आपको हमेशा ये याद होगा कि साइन पाई ओवर 6 एंड कॉस पाई ओवर 3 इक्वल होते हैं। वैसे कॉस पाई ओवर 6 साइन पाई ओवर 3 इक्वल होते हैं, सो यू कैन ओनली इवैल्यूएट लाइक वन ऑफ देम एंड दूसरे का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल ही होगा। यू ऐड द माइनस ये चीज़ तो 1 ही होगा। ये tan स्क्वायर पाई ओवर 4, tan पाई ओवर 4 ऑलवेज कीप दैट इन माइंड 1, सो इसका स्क्वायर इज 1 एंड देन यू हैव दिस थिंग एज माइनस हाफ। वैसे यहाँ पे सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे प्रूव करना है कि 2 साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस कोसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 इक्वल्स 3/2। अब यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो पहले साइन की बात आती है। साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 क्या होगा? तो साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 हो जाएगा साइन पाई ओवर 6 का स्क्वेयर। पाई ओवर 6 इज अगेन 30 डिग्रीज, तो साइन पाई ओवर 6 इज हाफ, तो इसका स्क्वेयर 1/4। अब कॉसेक की बात की गई है, तो पहले कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन इवैल्यूएट करते हैं। कॉसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 उससे मल्टीप्लाई किए हैं कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 से। तो कॉसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 पहले हम लोग निकालते हैं। साइन स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 क्या होगा? साइन 7 पाई ओवर 6 का पूरा का स्क्वेयर, तो पहले निकाल लो साइन पाई ओवर 6 क्या है? 7 पाई ओवर 6। ये कैसे निकालेंगे? तो साइन 7 पाई ओवर 6 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे ब्रेक कर देता हूँ। साइन पाई प्लस में पाई ओवर 6, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई ओवर होल 6
मतलब 7 पाई ओवर 6। तो मैंने 7 पाई ओवर 6 को क्या लिख दिया, पाई प्लस में पाई ओवर 6। एंड हमें पाई की वो बेसिकली पता है कि साइन एंड कॉस क्या होते हैं, पाई ओवर 6 की पता है साइन एंड कॉस क्या होते हैं। तो व्हेनेवर यू गेट टू सच प्रॉब्लम्स जहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो, एक ऐसा एंगल हो जिसका साइन या कॉस कैलकुलेट आपको नहीं पता कि क्या होता है, व्हाट डू यू डू, इसे बेसिकली इन पार्ट्स में ब्रेक कर दो जिनके साइन और कॉस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि जो कि हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लास्ट वीडियो में प्रूव की थी। यहाँ पे एक साइन पाई ओवर 6 की पाई प्लस 6 की आइडेंटिटी होगी, साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साइन पाई प्लस पाई ओवर 6 शुड बी माइनस साइन पाई ओवर 6। तो जो आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था उसका काफ़ी हम लोग यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन पाई प्लस पाई ओवर 6 माइनस साइन पाई ओवर 6 होगा। साइन पाई ओवर 6 यहीं पे था, 1/2 हम लोगों ने लिखा, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई -1/2। तो इसका स्क्वेयर शुड बी, इसका स्क्वेयर शुड बी, इसका स्क्वेयर शुड बी, इसका बेसिकली इस पूरे चीज़ का स्क्वेयर, मतलब इस पूरे चीज़ का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1/4, राइट। ये पहले माइनस बाहर आएगा एंड पहले स्क्वेयर होगा, या फिर पहले माइनस है या फिर स्क्वेयर होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज साइन पाई प्लस पाई ओवर 6 टाइम्स साइन पाई प्लस पाई ओवर 6, मतलब माइनस साइन पाई ओवर 6 टाइम्स माइनस साइन पाई ओवर 6, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आपको 1/4 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इन्वर्स कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 मिल जाएगा। तो ये टर्म फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, कोसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 क्या हो गया, फिर 4 हो गया। अब कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 इज अगेन व्हाट, 60 डिग्रीज, तो कॉस ऑफ 60 इज व्हाट, 1/2, तो इसका कॉस स्क्वेयर 1/4 हो गया। ऑलराइट, फिर अब हम लोग दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 प्लस टाइम्स कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 3 इज व्हाट, इज 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका 2 साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 का साइन स्क्वेयर क्या है, 1/4 है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, 1/4 टाइम्स 2, यहाँ पे हाफ बच गया। मतलब ओवरऑल अगर तुम देखो पूरे टर्म को देखो तो 2 साइन स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस कोसेक स्क्वेयर 7 पाई ओवर 6 कॉस स्क्वेयर क्या है, पाई ओवर 3 किसके इक्वल आएगा, ये टर्म 1 है, प्लस में ये टर्म क्या है, इनफैक्ट ये टर्म हाफ है, प्लस में ये टर्म 1 आ गया, तो 3/2, जैसा कि हमें प्रूव करना था कि ये 3/2 के इक्वल है। दिस इज प्रूव्ड हियर। उसके आगे आई पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड ऑलराइट वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एंड यहाँ पे प्रूव करना है क्या, कॉट स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस कॉसेक 5 पाई ओवर 6 प्लस 3 tan स्क्वेयर पाई ओवर 6 इक्वल्स 6। तो कॉट स्क्वेयर पाई ओवर 6 हो जाएगा 1/tan स्क्वेयर पाई ओवर 6। अब पाई ओवर 6 का फिर से मतलब 30 डिग्रीज, तो tan ऑफ 30 होता है एज आई रिकॉल √3/2। नो, इट इज़ एक्चुअली 1/√3। अगर देख ले तो tan 30 डिग्रीज बेसिकली हो जाएगा sin 30 ओवर cos 30, sin 30 हो जाएगा 1/2, cos 30 √3/2, सो इट इज़ 1/√3। तो आपको पता है कि tan पाई ओवर 6 क्या हो जाएगा 1/√3, मतलब cot पाई ओवर 6 क्या √3, तो cot स्क्वेयर पाई ओवर 6 √3 का स्क्वेयर मतलब 3, तो ये टर्म आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। फिर cosec 5 पाई ओवर 6, cosec इज इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन पाई ओवर 6 निकालते हैं 5 पाई ओवर 6। साइन 5 पाई ओवर 6 के लिए व्हाट इज इवन दिस एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़, आई डोंट रिकॉल हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू डिग्रीज, डजंट इवन मैटर।
तो उसमें भी हमें लाइकली नहीं पता होगा कि उसका साइन क्या होता है। तो हम फिर से ब्रेक करते हैं पाई माइनस पाई ओवर 6। 5 पाई ओवर 6 हो जाना चाहिए, पाई माइनस 5 पाई ओवर 6, क्योंकि दिस इज 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। अब हमें पता है साइन पाई माइनस सम एंगल क्या होता है, क्योंकि वी प्रूव्ड इट इन लास्ट वीडियो ओनली। साइन पाई माइनस एक्स हो जाता है साइन एक्स, मतलब साइन पाई ओवर 6। 30 डिग्रीज का साइन इज हाफ। तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉसिक 5 पाई ओवर 6, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स। उसके बाद आ जाता है टान। तो टान पाई ओवर 6 क्या है, पाई ओवर 6 इज अगेन 30 डिग्रीज। तो इसका टान हम लोगों ने क्या देखा था 1/√3। तो टान स्क्वेयर क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वेयर, मतलब 1/3। तो 3 टान स्क्वेयर पाई ओवर 6 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल ये इस एक्सप्रेशन को देखें, कॉट स्क्वेयर पाई ओवर 6 प्लस में कॉसेक 5 पाई ओवर 6 प्लस 3 टान स्क्वेयर पाई ओवर 6 किसके इक्वल होगा, ये है 1 के इक्वल। कॉसेक 5 पाई ओवर 6 देखें ये है 2 के इक्वल, एंड कॉट स्क्वेयर पाई ओवर 6 देखें ये है 3 के इक्वल। सो यहाँ पे हो गया 6। किसके इक्वल प्रूव करना था, 6 के इक्वल प्रूव करना था। वी हैव प्रूव्ड इट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है 4th, एंड दिस इज प्रूव करना है कि 2 साइन स्क्वेयर 3 पाई ओवर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 4 प्लस 2 सेक स्क्वेयर पाई ओवर 3 इक्वल्स 10। तो इसे कैसे करते हैं, फिर से पहले साइन 3 पाई ओवर 4 क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई ओवर 4। पाई माइनस सम एंगल का साइन क्या होता है, साइन दैट एंगल। तो साइन पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 इज 45 डिग्रीज 1/√2। तो साइन स्क्वेयर दिस एंगल निकालना है, तो इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर 1/2। तो 2 साइन स्क्वेयर क्या हो गया, अब अगर मैंने इसमें यहाँ पे 2 कंसिडर कर लिया तो 2 साइन स्क्वेयर 3 पाई ओवर 4, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, पहला टर्म 1 आया। फिर कॉस स्क्वेयर पाई ओवर 4, कॉस पाई ओवर 4 भी क्या होता है 1/√2 होता है, मतलब इसका कॉस स्क्वेयर क्या 1/√2 का स्क्वेयर, मतलब ये हो गया 1/2। इसमें 2 मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 कॉस स्क्वेयर निकालना है, तो ये भी हो गया 1। तो ये दोनों टर्म्स क्या आए, ईच 1 आए। फिर ये टर्म क्या आएगा, सेक स्क्वेयर पाई ओवर 3। तो सेक होता है 1/cos, तो cos पाई ओवर 3 क्या होता है, पाई ओवर 3 60 डिग्री, 60 का cos होता है इज इक्वल टू 30 का साइन, मतलब 1/2। तो इसका स्क्वेयर कर देते हैं 1/4 आ गया। तो कॉसिन सेक निकालना है, तो इसे बेसिकली क्या करो इन्वर्स कर दो, क्योंकि साइन कॉस एंड सेक इन्वर्सेस होते हैं। तो सेक स्क्वेयर पाई ओवर 3 क्या आया 4 आया, एंड 2 सेक स्क्वेयर एक्चुअली निकालना है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो 8 आया। तो ये टर्म क्या आ गया, ये 8 आ गया, 1 1 8। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा 10, एंड ऐसे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। तो उसके आगे अगेन आई पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ। फिर अपने 5th प्रॉब्लम पे आते हैं, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 साइन 75 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 75 की पहले वैल्यू निकालनी है, एंड उसके बाद देयर इज अनदर पार्ट इन दिस tan 15 डिग्रीज। तो साइन 75 कैसे निकालें, जैसे अभी तक हम इन सारे एंगल्स के कॉम्पोजिट एंगल्स के साइन निकाल रहे थे, ऐसे ही करते हैं। साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ साइन क्या 45 प्लस 30। मुझे बेसिकली 75 को 2 एंगल के टर्म्स में ब्रेक करना है जिनका साइन मुझे पता है। मैं यहाँ पे 90 प्लस 15 भी कर सकता था, सॉरी 90 माइनस 15, लेकिन मुझे 15 का अभी साइन नहीं पता। तो हम लोग इसे 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, एंड देन क्या कर सकते हैं
write this thing as sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30। यहाँ पे ऐसे आइडेंटिटी तो है नहीं जो साइन पाई ओवर 4 प्लस एक्स के टर्म्स में हम लोगों ने डिराइव किया था, तो ऐसे सीधे एक्सपांड कर देते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाता है 1/√2 टाइम्स में क्या cos 30 डिग्री हो जाएगा 1 ओवर cos 30 डिग्री √3/2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 30 क्या साइन 30 इज़ 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2 जो कि इक्वल आ जाते √3 + 1/2√2 के। मतलब हमें पता चल गया कि साइन 75 किसके इक्वल है √3 + 1/2√2 के इक्वल। ऐसे ही दूसरा जो प्रॉब्लम है दिस गोज लाइक tan 15 डिग्री। तो यहाँ पे इसे क्या करते हैं, इसे भी 45 एंड 30 के टर्म्स में लिख सकते हैं कि मैं इसे लिख सकता हूँ tan 45 - 30 डिग्रीज। ओके, तो 45 - 30 इज 15, तो मैंने इसे tan 45 - 30 लिख दिया। फिर tan a - b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया tan 45 - tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 tan 30। ऑलराइट, tan a - b is tan a - tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 1 होता है माइनस में, क्योंकि sin 45 एंड cos 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो इनका रेशियो 1 माइनस में tan 30 क्या sin 30 और cos 30 sin 30 हो गया 1/2 cos 30 1/√3/2, तो हो गया 1/√3 ओवर में 1 प्लस tan 45 इज 1 टाइम्स में tan 30 इज अगेन व्हाट 1/√3। तो ये हो गया 1 माइनस 1/√3 ओवर 1 प्लस 1/√3। यहाँ पे √3 बेसिकली कॉमन हो जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन एंड दोनों डिनोमिनेटर्स में हैं एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया √3 - 1 ओवर में बचा √3 + 1। मतलब tan 15 हमें मिल गया क्या √3 - 1 ओवर √3 + 1। ऐसे हम लोगों ने tan 15 भी निकाल लिया एंड हमारा 5th प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो उसके आगे आई थिंक अगेन आई पॉज द वीडियो एट दिस। उसके आगे वी हैव प्रूव द फॉलोइंग एंड यहाँ पे 6 से हमारे पास है 25th प्रॉब्लम तक, तो सारे में प्रूव ही करने हैं, कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करना है। तो 6 आइडेंटिटी हैं एंड दिस इज cos π/4 - x cos π/4 - y minus sin π/4 minus x sin π/4 minus y equals sin x plus y। कि sin x plus y को हम लोगों ने sin x cos y plus cos x sin y तो एक्सपांड किया था, इसे ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग सीधे साइन एंड कॉस के एक्सपांशन लिख देते हैं एंड देन वी सी कि क्या ये sin x plus y के इक्वल आ रहा है एंड वेल सिंस प्रूव करना है तो इट हैज़ बीन प्रिज्यूम्ड कि वही आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा cos π/4 - x से मैंने लिख दिया cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x। क्यों? क्योंकि cos a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पे cos π/4 माइनस y तो cos π/4 cos y प्लस sin π/4 sin y। ठीक है, देन यू हैव माइनस sin π/4 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाता है sin π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x।
टाइम्स में साइन पाई ओवर 4 माइनस वाई साइन पाई ओवर 4 कॉस वाई माइनस कॉस पाई ओवर 4 साइन वाई। ऑलराइट, तो मैंने सबको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी मोस्टली साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी की यूज करके एक्सपांड कर दिया है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि कॉस पाई ओवर 4 1/√2 है, ये साइन पाई ओवर 4 भी 1/√2 है। यहाँ पे कॉस पाई ओवर 4 1/√2 साइन पाई ओवर 4 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। तो यहाँ से एक 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एक 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई होके इन दोनों का हो जाएगा 1/2। यहाँ से एक 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके हो गया 1/2, इसके सामने 1/2, इसके सामने 1/2, ओवरऑल 1/2 हमारा बाहर निकल गया। एंड अंदर क्या बचे, cos x। अब देखो अंदर हमारा cos x प्लस, मैं इसे एक और बार अच्छे से यहाँ पे लिख ही देता हूँ, cos x प्लस sin x यहाँ पे है, cos y प्लस sin y यहाँ पे है। ओके, एंड यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया है क्या, माइनस cos x माइनस sin x, एंड यहाँ पे cos y माइनस sin y। फिर दिस इज हाफ cos x cos y cos x sin y प्लस cos x sin y। फिर प्लस में sin x cos y एंड फिर प्लस में sin x sin y। अब यहाँ पे एक माइनस आ जाता है एंड इसे एक्सपांड करते हैं, cos x cos y माइनस के साथ माइनस cos x cos y, फिर cos x sin y, यहाँ पे भी एक माइनस है तो ये माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया cos x sin y। फिर यू हैव cos sin x को cos y से किए हैं तो यहाँ पे एक माइनस है, माइनस प्लस, तो प्लस में क्या sin x cos y, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस माइनस sin x sin y। तो पहले क्या टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पे आपका हो गया sin x sin y नेगेटिव है, sin x sin y पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट करो। फिर एक cos x cos y यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कोई cos x cos y एक पॉजिटिव है, इसे कैंसिल करो। cos x sin y यहाँ पे cos x sin y दोनों पॉजिटिव हैं, ऑलराइट। यहाँ पे sin x cos y, यहाँ पे sin x cos y दोनों पॉजिटिव हैं, 8 हो जाएंगे, मतलब क्या बचा, हाफ टू sin x cos y प्लस एक टर्म था cos x sin y, तो दो बार है 2 cos x sin y, इस 2 से कैंसिल हो गया। ये क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y, दिस इज sin x प्लस y का एक्सपेंशन, मतलब ये हो जाता है sin x प्लस y के इक्वल, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये पूरी चीज़ sin x प्लस y के इक्वल है, एंड देयर वी हैव प्रूव्ड इट। उसके आगे I'll pause the video at this point and erase all. Alright, now we have 7th. This is tan pi over 4 plus x over tan pi over 4 minus x is equal to 1 plus tan x over 1 minus tan x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, सीधे tan a प्लस बी की एक्सपेंशन या tan a माइनस बी की एक्सपेंशन। tan a प्लस बी इज व्हाट, तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई ओवर 4 प्लस tan x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan पाई ओवर 4 tan x होल ओवर। अब यहाँ पे इसे एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा tan पाई ओवर 4 माइनस tan x
ओवर 1 प्लस टैन पाई ओवर 4 टैन एक्स। तो मैंने यहाँ पे टैन पाई ओवर 4 प्लस एक्स को एक्सपांड किया यूजिंग टैन ए प्लस बी, यहाँ पे टैन पाई ओवर 4 माइनस एक्स को यूजिंग टैन ए माइनस बी। फिर ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये क्वांटिटी तो 1 है, टैन पाई ओवर 4 1, एंड ये यहाँ पे क्या है 1 है। वैसे ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 1, मतलब इससे ओवरऑल देखें सो इट इज़ बेसिकली 1 प्लस टैन एक्स ओवर 1 माइनस टैन एक्स होल ओवर 1 माइनस टैन एक्स ओवर 1 प्लस टैन एक्स। तो ये 1 प्लस टैन एक्स ऊपर आए, ये 1 माइनस टैन एक्स नीचे गया, तो क्या हो गया 1 प्लस टैन एक्स टाइम्स 1 प्लस टैन एक्स, 1 प्लस टैन एक्स का स्क्वेयर होल स्क्वेयर यहाँ पे ओवर में 1 माइनस टैन एक्स 1 माइनस टैन एक्स का स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस टैन एक्स ओवर 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वेयर, जो कि हमें प्रूव करना था एंड दैट वी हैव प्रूव्ड इट। ऐसे 8th प्रॉब्लम इज cos पाई प्लस एक्स प्लस cos माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वेयर एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स, पहली चीज़ ये तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ सिंपली cos x है, क्योंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। फिर यहाँ पे हम लोग अपनी आइडेंटिटीज़ देखते हैं। cos पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, cos पाई प्लस एक्स होता है माइनस cos x के इक्वल। तो ये क्या है, ये हो गया माइनस cos x। साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स के इक्वल, तो ये क्या हो गया साइन एक्स। cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स इक्वल होता है cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos एक्स टाइम्स में cos एक्स ओवर में यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स टाइम्स साइन एक्स, कैंसिल कर दो cos स्क्वेयर एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स, इसे लिख दो cos स्क्वेयर एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स, cos x ओवर साइन एक्स का होल स्क्वेयर किसके इक्वल, cos x ओवर साइन एक्स बाय डेफिनेशन cot x होता है, तो ये हो गया cot स्क्वेयर x। जैसे हमें प्रूव करना था कि ये cot स्क्वेयर x के इक्वल आता है, वी हैव प्रूव्ड इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो आइडेंटिटीज़ प्रूव किए थे, जो कि इस चैप्टर में टेक्स्ट में गिवन है, वो यूज़ करके वी हैव सिंप्लीफाइड द स्टफ। इसे फिर से सर्टेनली cos a प्लस बी cos a माइनस बी ऐसे एक्सपांड कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव द आइडेंटिटीज गिवन राइट हियर, उससे सीधे यूज़ करके यू कैन गेट दैट। सो अगेन वेल 9th, दिस इज cos 3 पाई ओवर 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स होल टाइम्स cot 3 पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहली चीज़, दो चीज़ देख लो कि cos 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, cos x के इक्वल आएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट करते हैं 2 पाई के इंटरवल्स में। क्यों एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप देखते हो तो cos एंड साइन को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑन ए यूनिट सर्कल ऑफ एन एरो डिफाइन किया था। तो अगर इस एरो को 2 पाई रेडियन की रोटेशन दे दो काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी, मतलब उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स बराबर फिर से हो गए। तो cos एंड y उसके cos x एंड y sin y cos x एंड sin x क्या हो गए, सेम हो गए, x इज द एंगल हियर। एंड सर सारे फंक्शंस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ cos x एंड sin x ओनली, मतलब सारे फंक्शंस रिपीट एट 2 पाई। तो ये टर्म तो सिंपली cos x हो गया, ये सिंपली cot x हो गया। नेक्स्ट देखते हैं cos ऑफ 3 पाई ओवर 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस पाई ओवर 2 प्लस एक्स, राइट। फिर यहाँ पे cos x, वैसे cot ऑफ 3 पाई ओवर 2 माइनस एक्स, तो इसे मैं लिख देता हूँ cot ऑफ पाई प्लस पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस cot x
तो यहाँ पे इसे अब कर देते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई ओवर 2x। इससे मैं एक एंगल कंसिडर करता हूँ एंड cos ऑफ पाई प्लस सम एंगल क्या होता है, cos ऑफ पाई प्लस x इज माइनस cos x। तो cos ऑफ पाई प्लस दिस एंगल इज माइनस cos दिस एंगल, तो ये हो गया माइनस cos पाई ओवर 2 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे cos x हो गया। फिर यहाँ पे cot ऑफ, अब इसे साइन, माई बैड, cos पाई प्लस पाई ओवर 2 माइनस एक्स। इसे फिर से एक एंगल कंसिडर कर लो, cos ऑफ पाई प्लस सम एंगल माइनस cos हो जाता है, तो ये बेसिकली हो गया माइनस cos ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में। अब साइन पाई प्लस सम एंगल क्या होता है, साइन पाई प्लस सम एंगल इज माइनस साइन दैट एंगल, सो माइनस साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे प्लस में हो गया cot x, मतलब ये हो गया cos x ओवर साइन x। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स। अब क्या होगा, cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये चीज़ माइनस साइन एक्स हो गई। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन एक्स cos एक्स, एंड यहाँ पे cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या हो गया, cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स के इक्वल, तो ये हो गया साइन एक्स ओवर में साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स, फिर cos एक्स होता है cos एक्स प्लस cos एक्स ओवर साइन एक्स। तो यहाँ पे इसे देख लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स cos एक्स, ब्रैकेट्स में देखो तो साइन एक्स cos एक्स ओवर में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 आता है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया इक्वल टू 1, जैसा हमें प्रूव करना था। Then I'll pause the video again and then we'll move on to next. Then we have 10th sin n plus 1x sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x is equal to cos x। तो इसे cos x के इक्वल प्रूव करना है। व्हाट इज n हियर, n इज परहैप्स सम नेचुरल नंबर, तो बताया नहीं गया है, तो कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है कि उस नंबर में मैंने 1 ऐड किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, वो जो एंगल हुआ उसका साइन, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया विद साइन ऑफ उसी नंबर में 2 ऐड करके x। तो यहाँ पे n इज सच अ नंबर, और इस पूरे का सम करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, सिर्फ cos x के इक्वल होगा। कैसे एग्जैक्टली, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे क्या है, cos 1 एंगल टाइम्स cos अनदर एंगल, यहाँ पे है sin 1 एंगल टाइम्स sin अनदर एंगल, और सेम एंगल्स ही हैं। तो अगर मैं देखूँ, दिस इज cos सम एंगल टाइम्स cos अनदर एंगल प्लस sin सेम एंगल पहला वाला टाइम्स sin दूसरा वाला एंगल, तो इसे क्या मैं cos ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल लिख सकता हूँ, क्योंकि cos a माइनस बी इज वॉट, cos a cos b प्लस sin a sin b, एंड यहाँ पे a एंड b सेम दिख रहे हैं कि इससे मैं a ले सकता हूँ, इससे मैं b ले सकता हूँ, तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये हो गया cos a माइनस b के इक्वल, राइट। तो a एंड b यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा n प्लस 1 x, डोंट फॉरगेट दी x हियर, क्योंकि पूरा एंगल तो है n प्लस 1 x, माइनस में n प्लस 2x इस पूरे का cos, तो ये बेसिकली हो गया cos nx, यहाँ पे हो गया, पूरे एक्सपांड कर देते हैं, प्लस में x माइनस में nx एंड फिर माइनस में क्या हुआ 2x, nx से nx कैंसिल, x माइनस 2x क्या हो जाता है माइनस x, cos माइनस x इज व्हाट इज इक्वल टू cos x। तो एट पहले थोड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन दिखता है एज एन हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट, बट व्हेन यू रिकॉग्नाइज दिस इज बेसिकली cos a प्लस b, दिस जस्ट गेट सिंप्लीफाइड, तो ये cos x के इक्वल है, वी अप्रूव दैट। उसके आगे वी हैव 11th की cos 3 पाई ओवर 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई ओवर 4 माइनस x
इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं, 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो इसे मैं लिख देता हूँ cos पाई माइनस π/4 प्लस एक्स, ऐसा है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक माइनस लगा दिया एंड यहाँ पे पूरे ब्रैकेट्स में कर दिया, तो ये हो गया cos पाई माइनस सम एंगल। cos पाई माइनस सम एंगल क्या होता है, माइनस कॉस दैट एंगल होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस π/4 माइनस एक्स। ऑलराइट, तो ये हो गया माइनस कॉस π/4 माइनस एक्स। उसके आगे इसे सर्टेनली एक्सपांड कर सकते हैं, दिस इज माइनस में हो गया कॉस π/4 कॉस एक्स, फिर माइनस साइन π/4 साइन एक्स। किसके इक्वल है, कॉस π/4 साइन π/4 दोनों -1/√2 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे -1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स। तो ये जो चीज़ है इसके इक्वल होगी। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 3π/4 माइनस एक्स। तो ऐसे मैं क्या लिख देता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एज cos पाई माइनस π/4, यहाँ पे प्लस एक्स, इसे एज वन एंगल। cos पाई माइनस सम एंगल फिर से वही होगा, माइनस कॉस ऑफ दैट एंगल, तो माइनस कॉस इस बार हो जाएगा π/4 प्लस एक्स का। फिर से एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4 कॉस एक्स एंड यहाँ पे प्लस साइन π/4 साइन एक्स। किसके इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 कॉस एक्स एंड फिर प्लस 1/√2 साइन एक्स। अब हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों टर्म्स को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, फिर माइनस हो जाएगा 1/√2 कॉस एक्स एंड प्लस में 1/√2 साइन एक्स। इनफैक्ट ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो 10 ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ दिस -2/√2 साइन एक्स हो जाएगा 2/√2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा -√2 साइन एक्स। किसके इक्वल प्रूव करना था, -√2 साइन एक्स के इक्वल ही होगा, -√2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना था। ऐसे हमारा 11th प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। देन अगेन आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। Next we have 12th, sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x sin 10x। अब इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, या साइन स्क्वेयर ऑफ वन एंगल माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ अनदर एंगल। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 6x का होल स्क्वेयर माइनस साइन 4x का होल स्क्वेयर, पहले ऐसे लिख लो। ऑलराइट, ये जो टर्म है इसे मैंने ऐसे लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर इसे इक्वल किया किससे, साइन 6x प्लस साइन 4x टाइम्स साइन 6x माइनस साइन 4x। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। एंड अब हमारा इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं विच आर ऑफ द फॉर्म साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉस एक्स माइनस वाई ओवर 2। तो यहाँ पे हो गया साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x हो जाएगा आपका 10x, बाई में 2 इसका 5x हो गया एंड फिर कॉस है हो गया कॉस 10 माइनस 10 2x हुआ, तो ये डिवाइडेड बाई में 2x हो गया।
फिर यू हैव साइन 6x माइनस साइन 4x, तो साइन x माइनस वाई 2 कॉस x प्लस वाई ओवर 2 साइन x माइनस वाई ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 6x साइन नो दिस इज 5x हो जाएगा, और साइन x माइनस वाई ओवर 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 10। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 5x कॉस x 2 कॉस 5x साइन x। एक तो मैंने बेसिकली क्या किया 2 साइन 5x कॉस x को मैं लिख सकता हूँ कॉस 10x। कैसे कॉस 10x, माय बैड साइन 10x, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कॉस x। तो अगर मेरे पास साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ 5x है एंड कॉस ऑफ 5x है, और इसमें मैंने एक 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे मिल जाता है साइन ऑफ अंदर के आर्ग्यूमेंट का डबल 10x, तो साइन 10x के इक्वल होगा। तो मैंने एक 2 उठाया, तो 2 साइन 5x यहाँ से उठाया एंड इसे कॉस 5x से मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया साइन 10x। फिर एक और 2 है मेरे पास, मैंने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 कॉस x साइन x, तो 2 साइन x कॉस x क्या हो जाएगा, तब साइन 2x हो जाएगा। किसके इक्वल प्रूव करना था, साइन 2x साइन 10x। ऐसे ये वाला भी प्रूफ हो जाता है। फिर वैसे ही वी हैव नेक्स्ट 13th, दिस इज कॉस स्क्वेयर 2x माइनस कॉस स्क्वेयर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो ये भी इसी के सिमिलर दिख रहा है, तो हम लोग यही अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने लिख दिया cos 2x प्लस cos 6x टाइम्स cos 2x माइनस cos 6x। कैसे, क्योंकि दिस इज cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो हो गया cos 2x माइनस cos 6x cos 2x प्लस cos 6x। तो ये हो जाएगा। अब cos a प्लस cos b क्या है, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई ओवर 2 cos x माइनस वाई ओवर 2, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 2 cos ऑफ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x से ऐड करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 4x हमारा हो गया। फिर cos ऑफ x माइनस वाई ओवर 2, राइट, तो 2x माइनस 6x एंड सिंस cos के अंदर है तो डजंट मैटर माइनस इन दैट, तो ये हो गया 6x माइनस 2x 4x, तो यहाँ पे हो गया 2x, राइट, क्योंकि 4x है 2 से डिवाइड किया 2x एंड इसे मल्टीप्लाई करो विथ 2। अब cos 2x माइनस cos 6x cos x माइनस वाई देखो तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता है, माइनस 2 साइन x प्लस वाई ओवर 2 साइन x माइनस वाई ओवर 2, तो साइन हो गया किस चीज़ का, 4x का एंड साइन 2x का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैंने बेसिकली एक तो फ्रंट में -2 रख दिया, माइनस रख दिया, फिर मैंने 2 cos x 4x किसके साथ रखा, sin x 4x के, तो ये हो गया sin 8x। कैसे, वेट, sin 2x is 2 sin x cos x, तब sin 8x is 2 sin 4x cos 4x। बेसिकली जब साइन के अंदर लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट डबल हो जाता है, जब बाहर स्प्लिट करते हैं तो सामने एक 2 एंड cos ऑफ दैट एंड साइन ऑफ दैट, तो ये माइनस साइन 8x हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक 2 है cos 2x sin 2x, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4x का, तो sin 4x, तो ये क्या हो गया sin 4x sin 8x, तो हमारे इसके इक्वल आता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ cos 2x माइनस cos 6x करना था, और मैंने बेसिकली किया है cos 6x माइनस cos 2x, माई बैड। तो यहाँ पे साइन ऑफ -2 एक्चुअल में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक और माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड ये प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। मैंने cos 6x माइनस cos 2x कर दिया, तो ओवरऑल हमारे एक प्लस में आर्ग्यूमेंट आएगा, ये हमें मिल गया एंड दैट वी हैव प्रूव्ड इट। तो ऐसे हमारी ये वाली भी 13th प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके आगे विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। Here we have 14th एंड यहाँ पे हमारा है sin 2x प्लस
2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वेयर x sin 4x। तो इसके इक्वल प्रूव करना है। हम लोग यहाँ कैसे शुरू करें? sin 2x और sin 6x को पहले ऐड कर देते हैं, क्योंकि sin 4x को इन दोनों के साथ पहले ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सामने 2 है तो sin x प्लस sin y चलेगा नहीं। तो मैंने कर दिया इससे sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। एंड ये क्या है? ये हो गया आपका। अब यहाँ पे sin a प्लस sin b, अगेन व्हाट इज दैट? sin x प्लस sin y, 2 sin इनका सम का हाफ, cos इनका डिफरेंस का हाफ। तो यहाँ पे हो गया 2 sin 2x प्लस 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x एंड cos तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ऑलराइट, प्लस में क्या आया? 2 sin 4x आया। इसे मैं लिख सकता हूँ एज 2 कॉमन ले लिए, sin 4x कॉमन ले लिए, cos 2x माइनस में 1 आया। ऑलराइट, वी हैवंट रीच्ड देयर येट। cos 2x माइनस 1 इसे लिखना है cos स्क्वेयर x के इक्वल। एक तो 2 है, एक 2 और हमें चाहिए sin 4x परफेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ 2 sin 4x सेम, और यहाँ पे cos 2x को एक्सपांड किया इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वेयर x। तो ये हो गया 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, एंड यहाँ पे है एक -1, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 sin 4x एंड cos 2x बेसिकली क्या होता है? लेट मी वेरीफाई दैट आइडेंटिटी अगेन, रिटन इट करेक्ट। यहाँ पे cos x माइनस वाई है, यहाँ पे cos 2x इज 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। तो यहाँ पे cos 2x हो गया था, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लस है, एक्चुअल में दिस इज अ प्लस है, तो ये प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 cos स्क्वेयर x बच गया, एंड यहाँ पे आपका हो गया 4 cos स्क्वेयर x sin 4x, जो कि हमें प्रूव करना था। 4 cos स्क्वेयर x sin 4x, वी हैव प्रूव्ड इट हियर। वैसे 15th प्रॉब्लम देख सकते हैं। 15th इज cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। तो यहाँ पे पहले इस चीज़ को देखते हैं, sin 5x प्लस sin 3x, ये तो आसान है। पहले ये हो गया cot 4x टाइम्स में sin 5x प्लस sin 3x हो गया sin a प्लस b, फिर ये हो जाएगा sin a प्लस sin b, 2 sin सम का हाफ, cos डिफरेंस का हाफ, तो हो गया 2 sin 5 प्लस 3 8 हो गया, तो यहाँ पे 4x एंड cos 5 माइनस 3 2, तो सिंपली x हो गया 2 sin 4x cos x। यहाँ पे देखो दिस इज cos ऑफ क्या हो गया? 4x डिवाइडेड बाई में sin 4x, यहाँ पे 2 sin 4x cos x, sin 4x से sin 4x कैंसिल, मतलब ये क्या हो गया? 2 cos x टाइम्स में cos 4x के इक्वल आ गया। ये इसके इक्वल कैसे हुआ? अब हमें ये शो करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अराइविंग फ्रॉम यहाँ से क्या करते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखते हैं ये क्या कहीं इस फॉर्म का आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया cot x टाइम्स में, अब sin 5x माइनस sin 3x, साइन तो यहाँ पे 2 cos सम का हाफ, sin डिफरेंस का हाफ, तो हो जाएगा 2 cos सम का हाफ बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे 4x, यस, और साइन हो जाएगा डिफरेंस का हाफ, तो यहाँ पे ये 2 हो गया हाफ। ऑल राइट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? cos ऑफ 4x ओवर साइन 4x टाइम्स में क्या है? 2 cos 4x एंड साइन x। ऑल राइट, अब यहाँ पे cos 4x तो एक हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमें देखना है, हमें समहाउ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक 2 यहाँ पे फ्रंट में चाहिए,
तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से टर्म्स एज इट इज़ होने चाहिए। 2 cos 4x और इससे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 2 है, cos 4x है, एक cos 4x और राइट, तो यहाँ पे 2 cos 4x है और एक हमारे पास cos 4x ओवर sin 4x। इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, दिस इज एक्चुअली cot x, मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, ये cos x ओवर में sin x होना चाहिए। तो यहाँ तो सीधे कैंसिल कर सकते हैं, sin x यहाँ से sin x से कैंसिल एंड 2 cos 4x एक यहाँ पे एंड cos x एक यहाँ पे है। तो ये किसके इक्वल, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x। तो ये भी एक्सप्रेशन वैसे ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये भी एक्सप्रेशन वैसे ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं, मतलब वी हैव प्रूव्ड दैट दे आर इंडीड इक्वल। अब यहाँ पे एक्चुअल में डिराइव नहीं करना था, सो वी हैव टेक्निकली एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। वी डोंट हैव टू डिराइव कि इट इज़ इक्वल टू दिस, वी डोंट हैव टू शो कि इट इज़ इक्वल टू दिस। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे किसी एक्सप्रेशन के से इक्वेट कर दो और दिखाओ ये भी इसी एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो वैसे वी हैव सॉल्व द 15th प्रॉब्लम। फिर आई 16th है cos 9x माइनस cos 5x ओवर sin 17x माइनस sin 3x किसके इक्वल, माइनस sin 2x ओवर cos 10x। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है ये पहला वाला एक्सप्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। वी आर द सेम रूल्स, cos x माइनस cos y -2 हो जाएगा, -2 साइन सम का हाफ, फिर साइन डिफरेंस का हाफ। तो सम इज़ 14 का हाफ 7, फिर साइन डिफरेंस इज 9 माइनस 4 इज़ 9 माइनस 5 इज़ 4, तो इसका 2x ओवर में यहाँ पे साइन x माइनस साइन y हो जाता है 2 cos सम का हाफ साइन डिफरेंस का हाफ, तो हो गया 2 cos। सम क्या है 20 है तो इसका हाफ 10 एंड साइन डिफरेंस 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा 14, इसका हाफ। साइन 7x से साइन 7x यहाँ से कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या मिल गया माइनस साइन 2x ओवर cos 10x। तो हम लोगों ने वही आइडेंटिटी यूज़ किया और इतनी आसानी से आंसर मिल गया। ऐसे 17th साइन 5x प्लस साइन 3x ओवर cos 5x प्लस cos 3x। साइन x प्लस y हो गया 2 साइन सम का हाफ cos डिफरेंस का हाफ, तो 2 साइन सम इज़ 8, तो यहाँ पे साइन 4x cos में हो जाएगा x ओवर में यहाँ पे 2 हो जाएगा cos सम का हाफ cos डिफरेंस का हाफ, तो 2 cos हो गया 4x cos हो गया अगेन x। तो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x साइन 4x ओवर cos 4x मतलब tan 4x। तो दिस इज सिंप्लीफाइड एज tan 4x। जैसा हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आई डेंट इवन बॉदर राइटिंग इट। हमें प्रूव करना था कि ये tan 4x के इक्वल है, tan 4x के इक्वल है, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज इक्वल टू tan 4x। वैसे 18th देखते हैं, दिस इज साइन x माइनस साइन y ओवर cos x प्लस cos y। दिस इज tan x माइनस y ओवर 2। तो क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन देखते हैं sin x माइनस साइन y, फिर यहाँ पे हो जाता है sin x माइनस साइन y सीधे होगा 2 cos x प्लस y ओवर 2 साइन
एक्स माइनस वाई ओवर 2 ओवर में यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉस एक्स माइनस वाई ओवर 2, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स माइनस वाई ओवर 2 और कॉस एक्स माइनस वाई ओवर 2 किसके इक्वल, टैन एक्स माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल। जैसा हमें प्रूव करना था कि ये टैन एक्स माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल है। फिर ऐसे यहीं से हम लोग 19th प्रॉब्लम पे देख लेते हैं। And this is sin x plus sin 3x over cos x plus cos 3x is equal to tan 2x। तो वही अप्रोच यूज़ होगा, क्या करते हैं sin x प्लस वाई यूज़ करते हैं, sin x प्लस sin y, ये हो जाएगा 2 sin सम का हाफ मतलब 2x एंड फिर यहाँ पे हो जाता है cos डिफरेंस का हाफ मतलब x ओवर में cos x प्लस cos y हो जाता है 2 cos सम का हाफ 2x cos डिफरेंस का हाफ, cos x कैंसिल हो गया किसके इक्वल आया, sin 2x ओवर cos 2x मतलब tan 2x। 20th sin x माइनस sin 3x ओवर sin s स्क्वेयर x माइनस cos स्क्वेयर x। किसके इक्वल, 2 sin x के। अब ये कैसे करें, यहाँ पे तो इसे sin x माइनस sin y एक्सपैंड कर सकते हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वेयर। तो एक चीज़ याद रखो, इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस यहाँ से एक मैं माइनस निकाल लेता हूँ तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स ओके माइनस साइन 3x माइनस साइन एक्स। एक मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया कि ये बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, छोटा वाला नेगेटिव। अब साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस 2x के। तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर हो गया माइनस कॉस 2x के, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब साइन 3x माइनस साइन एक्स करते हैं, ये क्या हो जाता है 2 कॉस सम का हाफ साइन डिफरेंस का हाफ, तो 2 कॉस 2x साइन हो जाता है x ओवर में क्या, ओवर में cos 2x से cos 2x कैंसिल, ये आ जाता है 2 sin x जैसा हमें प्रूव करना था। फिर वी हैव 21st ऐसे ही cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x ओवर sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x किसके इक्वल, cot 3x। तो यहाँ पे मैं वही अप्रोच यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं वही अप्रोच यूज़ करूँगा। पहले 2 को ऐड कर दो और फिर जो बेसिकली हमें मिल रहा है उसमें से ऐड करके देखेंगे। पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे cos 4x एंड cos 2x मिल रहा है, समथिंग लाइक cos 6x मिलेगा एंड यहाँ पे cos शायद x से मिलेगा एंड सो cos 6x यहाँ cos 3x जस्ट लुक्स लाइक नाइस सिमेट्री टू मी। तो cos 4x प्लस cos 2x, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ cos 4x प्लस cos 2x प्लस में cos 3x ओवर में वैसे यहाँ पे भी sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो cos x प्लस cos y 2 cos सम का हाफ हो गया 6x बाई
2, तो ये 3x आ गया एंड कॉस किसका ऑल्सो आ गया, x का आ गया, प्लस में कॉस 3x ओवर में साइन x प्लस साइन y देख लेते हैं। 2 साइन सम का हाफ मतलब 3x का हाफ हो जाएगा, दिस इज सम का हाफ, तो 4x प्लस 2x ये 3x हो गया। एंड फिर यहाँ पे कॉस है डिफरेंस का हाफ मतलब x, प्लस में यहाँ पे क्या है साइन 3x है। तो एक चीज़ अगर देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट, यहाँ से मैं cos 3x कॉमन ले सकता हूँ एंड अंदर क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है 2 cos x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से मैं साइन 3x कॉमन ले सकता हूँ एंड अंदर क्या हो गया 2 cos x प्लस 1 एंड ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा क्या, cos 3x ओवर साइन 3x मतलब cot 3x एंड प्रूव करना था कि cot 3x के इक्वल है। उसके आगे फिर से आइडेंटिटीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सो वी स्टार्टेड आउट दिस वे और हमें पता चला कि कुछ टर्म्स कॉमन एंड ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। फिर से एडिशन की आइडेंटिटीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जस्ट गॉट सॉल्व।